शांति। आपका प्रश्न है कि मुरली में परमात्मा माना बाबा कहते हैं कि वो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उसके लिए रट लेना पड़ता है। तो फिर आगे ये भी बताया कि भक्ति में भक्ति का भाड़ा देता हूँ। तो लोगों के हर बात पूरी कैसे करते हैं? क्वेश्चन है कि ये समझना है कि खुद तो निराकार है, अभी ब्रह्मा तन लिया है, बाद में कैसे करते हैं ये सब की मनोकामना पूरी, ये समझना है। उत्तर है हाँ। देखो, बाबा को शरीर नहीं है, माना परमात्मा का शरीर नहीं है, लेकिन उसके पास पहुंचती है हमारी भावना। आजकल हम देखते हैं कि भक्ति बहुत दिखाई दे रही है, बहुत बड़े बड़े मंदिर है, ऐसे लगता है जैसे बहुत भक्ति बढ़ गई है, लेकिन भक्ति का फल नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम बहुत बढ़ गए हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही है। तो भक्ति का फल जैसे पहले मिलता था वो नहीं मिल रहा है। उसका कारण ही यह है कि मुख से बोलते रहेंगे और अंदर से भावना नहीं बदलेगी, मन नहीं जुड़ेगा, तब तक फल नहीं मिलता। पहले जब ये कोई भी प्रॉब्लम या बीमारी आती थी तो ये भक्ति इतनी बढ़ जाती थी, और जो मंत्र है वो मंत्र बैठकर ऐसे खाने पीने की सब परहेज करके ऐसे लग जाते थे उस प्रॉब्लम को दूर करने, जैसे कि ऐसे ही के मंत्र को 5 लाख बार 1 लाख बार करने की ऐसी प्रतिज्ञा करके इतनी भावना से करते थे, कोई भी दूसरी एक्टिविटी नहीं करते थे, मन और बुद्धि को लगा लेते थे। तब उसकी जो भावना के तार वाइब्रेशंस जो है पॉजिटिव इतना बढ़ जाता है, जो बाबा के पास पहुंचता है, माना परमात्मा के पास पहुंचता है। जैसे ही उसको साथ टच हुआ तो उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आना शुरू हो जाती है। तो भक्ति की तो पुण्य कमाया, और जो प्रॉब्लम आया वो पाप था। तो कर्म की गुह्य गति अनुसार, नियम अनुसार, जब पाप और पुण्य दोनों इकट्ठे उसी समय हो जाता है तो पुण्य पहले यूज हो जाता है, पाप ठेलते जाते हैं। तो और जो भी वो करते हैं तो पूरा विश्वास से करते थे कि अभी मैंने भगवान को ये बात बता दी और भगवान मेरी ये बाधा या इच्छा पूर्ण जरूर करेंगे। पूरा विश्वास, निश्चय, और विश्वास ही भगवान है। तो ये इससे ही भावना पहुंचती है। तो इसीलिए ये उसका जो भी काम थे वो फिनिश हो जाता है। हाँ, बाधा पूरी होती है, लेकिन पाप कर्म भस्म नहीं होते हैं। पाप कर्म वो ठेलते हैं, तो फिर वो संचित में इकट्ठा होते रहते हैं, और उसको भोगने के लिए फिर से इस कर्म को राह देखनी पड़ती है। और ऐसे करते 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 अभी कलयुग के अंत में कहते हैं पाप इतने बढ़ गए हैं, जैसे पहाड़ों के पहाड़ कीड़ियों से चींटियों से भरा है, ऐसे इतने पाप हो गए। इसका कारण ही यह है। आप कर्म की गुह्य गति के पाठ सुनेंगे, इसमें सब बातें ये डिटेल में आई है। हाँ, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कर्म काम करते हैं, कैसे संकल्प उत्पन्न होते हैं और वाइब्रेशंस भगवान के पास पहुंचते हैं। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक्स सुन रही थी, उसमें 9वां पार्ट में जो मन के अलग अलग लेयर्स बताए हैं बैंक अकाउंट जैसे, तो वो क्लियर नहीं हुआ कि ये अनकॉन्शियस माइंड क्या है, इसका क्या रोल है, ये समझना है।
उत्तर है ये अनकॉन्शियस माइंड ही हमारे मिड ब्रेन है, लेफ्ट, राइट और मिडल, और मिड ब्रेन ही आत्मा से जुड़ा है, यही सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ा है। और सारी क्रियाएं शरीर को चलाने की एक एक चीज़ें ये अनकॉन्शियस में है। और कई ऐसे पाप कर्म हैं वो भी वहाँ चला जाता है तो वो इकट्ठे होता रहता है। तो लेकिन मेन थिंग यही है कि सारा कारोबार हमारे जीवन का और शरीर का इसके हाथ में है। और इसीलिए सुषुम्ना नाड़ी ये योग करने का भावार्थ भी यही है, संचित कर्म को भस्म करना, साक्षी दृष्टा बनना, कुंडलिनी ऊपर ले जाना, यही है सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करना, माना अनकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना। और ये ही आत्मा से जुड़ा है। जैसे जैसे आत्मा की शक्ति कम होती जाती है, न्यूरॉन भी मर्ज होते जाते हैं और जीवन में बीमारी और प्रॉब्लम बढ़ते हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी से ये चक्र सब ब्लॉक हो जाते हैं। सुषुम्ना में एनर्जी प्रवाह नहीं होती है, इसीलिए ये सब होता है। आप कुंडलिनी चक्र के भी टॉपिक सुनेंगे और सेमिनार रखा है ये दोनों का मिश्रण का, वो भी सुनेंगे तो अच्छी रीति आप समझ सकेंगे। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि ये 5 साल से मैं ज्ञान में हूँ और पहले दिन से ही लहसुन वगैरह छोड़ दिया था। युगल मेरी सब्जी अलग निकाल देती है। बाहर के नमकीन, बिस्किट, ब्रेड, मिठाइयाँ आदि लगभग रोज़ ही खाता रहता हूँ, क्योंकि मन कंट्रोल नहीं होता। बाबा यह श्रीमत फॉलो करने की वजह से बाबा की यह श्रीमत फॉलो न करने से उदास भी रहता हूँ। मेरा मन कंट्रोल नहीं होता, मेरा योग भी नहीं लगता और मेरा ऐसा कोई रिलेटिव नहीं है कि योग के प्रयोग से वाइब्रेशंस या सकाश दे सके। तो मेरा इलाज क्या है आपके पास? उत्तर है, देखो, आपका इलाज में किसी की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई योग करे, कोई नहीं करेगा, आपको ही करना है। हमने बताया, कल भी प्रश्न के उत्तर में था, ऑडियो जो अनुभव की जो धारणाएं की उसकी आती है, 13 ऑडियो रखी है, हर मंथ ग्रुप में आती है, सब ग्रुप में हम रखते हैं। उसको आप सुनेंगे कि हमारी कैसी लग्जरियस लाइफ थी और ये सब हमारी इसके बिना जैसे रह नहीं सकते थे। तो वो कैसे हमने की, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ये 5 इंद्रिय को कंट्रोल करना। जब तक ये नहीं होता तब तक हम योग में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो उसमें भी परसेंटेज हो जाता है और इसमें भी ये जीभ जो है वो ऐसी है कि उसको कंट्रोल करना, इसमें बहुत मेहनत है। इसीलिए कहावत है, जीभ में एक भी हाड़की नहीं है, हड्डी नहीं है, लेकिन वो किसी की हड्डी तोड़ने में नंबर 1 है। और वो भी कहावत है, 32 पहरेदार होते हुए भी ये जीभ कंट्रोल में नहीं रहती है। तो ये सबके लिए ही ये पुरुषार्थ ही इसका नाम है। अगर आप बाहर के खाते रहते हैं और लहसुन ओनियन नहीं खाते तो उसका अर्थ क्या है? बाहर का नहीं खाना है, अच्छे विचारों वाले को खाना है। अभी इसके लिए हमने योग की विधि जो बताई और 4 अवस्था में कैसे जाना, अभी दूसरा पार्ट आ रहा है, ये सब एक प्रैक्टिकल करो। रोज का रोज सब कुछ करना है। जितनी सकारात्मकता बढ़ेगी, इस बातों में, पॉजिटिव बातों में इंटरेस्ट बढ़ेगा, उतना योग लगेगा और संचित कर्म भस्म होंगे। तब सभी इंद्रियां
हमारे वश में हो जाएगी। और पुरुषार्थ इसका ही है, इसमें ही नंबर पड़ते हैं, इसमें ही परसेंटेज है। इसीलिए इससे आपको दूसरे के पास आशा नहीं रखनी है, आपको खुद को करना है। अगर नहीं किया तो बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। फिर इसका कोई हाथ नहीं। क्या कहावत है ना, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, ऐसी हालत हो जाएगी। इसीलिए अभी भी चेत जाओ और ये सब फॉलो करने का पुरुषार्थ करो। दूसरा आपका प्रश्न इसमें ही है, अगर मेरी यही स्थिति बनी रही तो मैं सत्युग या त्रेता में कौन से जन्म में आ सकता हूँ? उत्तर है, ये हमें नहीं, ये जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ कर्म, एनर्जी, ये सबसे जुड़ा है। कितने आपके पाप कर्म हैं, कितने आपके आत्मा में शक्ति भरी है। इसीलिए आ, ये बताना कि कौन से जन्म में आएंगे, ये तो डिफ़िकल्ट है। ये तो आपके पुरुषार्थ से आपको ही पता चलेगा कि लास्ट त्रेता में, अंत में आएंगे या कहाँ आएंगे। लेकिन सत्युग में तो आएंगे ही नहीं। ठीक है। और इसमें भी पद है ना, नौकर के भी नौकर के भी नौकर के भी नौकर बनते हैं। तो ऐसी कहाँ ना कहाँ आएंगे जरूर, लेकिन कौन से जन्म में आएंगे ये बता नहीं सकते। ओम शांति।